हेलो साथियों, नमस्कार। गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, हम लोग एक कंप्यूटर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और कंप्यूटर का कल मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया था, तो थोड़े कुछ शब्दों में दिया था और कुछ और विशेषताएं हमने उसकी बताई थी। और आज जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि आखिर ये कंप्यूटर करता क्या है। तो बात को समझना, एक कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर डाटा को क्या करता है दोस्तों। कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है, इन्फॉर्मेशन में। किस में परिवर्तित करता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब आप सोचोगे कि सर इन्फॉर्मेशन और डाटा ये होता क्या है। तो इन्फॉर्मेशन और डाटा दोनों चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन एक प्रकार से हम कहें तो दोनों को एक भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली अंतर ही होता है। क्या होता है अंतर, कि जो डाटा होता है तो यह आपके ये कह सकते हैं कि यह डाटा आपका रॉ फैक्ट्स होता है। मैंने क्या कहा, ये रॉ फैक्ट्स कच्चे तथ्य, जो कच्चे तथ्य कहलाते हैं वो आपके डाटा कहलाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये हम कह सकते हैं क्या होते हैं, आपके पक्के तथ्य होते हैं। तो आप पहले तो एक चीज़ समझिए कि कंप्यूटर करता क्या है। तो कंप्यूटर यह कार्य करता है कि डाटा को किस में परिवर्तित करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन करता है, यह कंप्यूटर करता है। कौन करता है साथियों, यह कंप्यूटर करता है। तो आप सोचोगे सर ये कैसे करता है। तो डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि डाटा, ये डाटा है आपका, ठीक है, कच्चे तथ्य जो आपके अरेंज्ड नहीं है, जो आपके सीक्वेंशियल नहीं है। ऐसा डाटा जो आपका क्या है, बिखरा हुआ है, जो आपका सीक्वेंशियल नहीं है, केवल उसमें है तो ऐसे तथ्य जो आपके सीक्वेंशियल नहीं है और वो पूरे बिखरे पड़े हैं, उसे हम डाटा कह रहे हैं। और डाटा को ये क्या कर रहा है, डाटा को पहले क्या करेगा, यह प्रोसेस करता है। क्या करता है, यह डाटा को यह प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद ही किस में बदलता है, प्रोसेस करने के बाद ही किस में वह डाटा परिवर्तित होता है। तो वह डाटा किस में परिवर्तित होता है, वह डाटा आपका इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि डाटा एक आपका अनसीक्वेंशियल, जो अरेंज्ड नहीं है, ऐसे तथ्य जो सीक्वेंशियल नहीं है, जो अरेंज्ड नहीं है, जो क्रमशः जमे हुए नहीं हैं, आप उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन वह एक फैक्ट है। उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम डाटा कह रहे हैं। लेकिन जब उसी चीज को आपने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उसी डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर दिया। उसी डाटा को क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर दिया। तो यह आप प्रोसेस किससे करवाओगे, यह प्रोसेस आप किससे करवाओगे साथियों, सीपीयू के माध्यम से करवाओगे। किससे करवाओगे, सीपीयू के माध्यम से यह डाटा को क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। और यह डाटा जब प्रोसेस होगा सीपीयू के माध्यम से, तो सीपीयू उसको किस में परिवर्तित कर देगा, वह सीपीयू आपका किस में परिवर्तित कर देगा, वह आपका इंफॉर्मेशन या सूचना में परिवर्तित कर देगा। अब जैसे आप सोचिए, जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा महात्मा गांधी। चलिए, महात्मा गांधी। अब बताइए, महात्मा गांधी लिखा है और आप इसको गूगल पे सर्च करोगे। आप क्या करोगे, इसे गूगल पर आप जब सर्च करोगे, तो गूगल देखेगा कि यह व्यक्ति क्या लिख रहा है, यह महात्मा गांधी लिख रहा है, जबकि यह सर्च क्या कर रहा है, यह महात्मा गांधी सर्च कर रहा है। तो महात्मा गांधी, वो तुरंत गूगल समझ जाएगा कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति मूर्ख है, पागल है। यह क्या सर्च कर रहा है, यह सर्च कर रहा है महात्मा गांधी। यह सर्च क्या कर रहा है, महात्मा गांधी। और आपको सारी इंफॉर्मेशन महात्मा गांधी से संबंधित दे देगा। तो बताइए, जो महात्मा गांधी आपने लिखा है, यह महात्मा गांधी आपका सीक्वेंशियल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है। यह आपको जानकारी तो नहीं दे रहा है। तो बताइए, यह क्या हो गया, यह आपके लिए क्या हो जाएगा, यह आपके लिए डाटा हो जाएगा।
लेकिन जब आपने गूगल पे सर्च किया तो उसने बता दिया कि यह क्या कर रहा है, यह महात्मा गांधी क्या कर रहा है, यह महात्मा गांधी को क्या कर रहा है, यह सर्च कर रहा है। महात्मा गांधी को यह क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, और महात्मा गांधी के बारे में क्या कर देगा, सारी जानकारी बता देगा। और ये महात्मा गांधी जो सामने आ गया तो कंप्यूटर ने क्या कर दिया, इसको प्रोसेस किया, महात्मा गांधी को प्रोसेस किया। उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, यह महात्मा गांधी नहीं महात्मा गांधी को सर्च कर रहा है, तो गूगल सीपीयू के माध्यम से, मतलब सीपीयू गूगल के माध्यम से प्रोसेस करेगा और सामने रिजल्ट क्या बता देगा, आपके सामने महात्मा गांधी को बता देगा। और महात्मा गांधी एक अब क्या बन जाएगी, महात्मा गांधी एक क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, यह एक क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। एक क्या बन जाएगी, यह आपके लिए एक क्या बन जाएगी, सूचना बन जाएगी। तो बस डाटा और इन्फॉर्मेशन, बस शब्द समझिए पहले। डाटा एक कच्चे तथ्य होते हैं जो सीक्वेंशियल नहीं होते हैं, जो अरेंज्ड नहीं होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, पक्के तत्व होते हैं जो सीक्वेंशियल होते हैं, जो आपको कोई ना कोई जानकारी प्रदान करते हैं, सूचना, पक्की सूचना देते हैं। हालांकि डाटा भी सूचना देगा, लेकिन वो कच्ची सूचना देगा जो सही नहीं होगी, और लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सही सूचना देगा जो सीक्वेंशियल होगा और क्या होगा, अरेंज्ड होगा। तो यह क्या है आपका, इसी प्रकार से आपको समझना है। तो कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर किसी डाटा को किस में परिवर्तित करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। बहुत अच्छे तरीके से यह लाइन लिखने में आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर क्या करता है, तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। लेकिन डाटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे दोस्तों परिवर्तित करता है, डाटा को प्रोसेस करता है सीपीयू के माध्यम से, और सीपीयू क्या करता है, उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को डाटा से इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूं, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको सीपीयू को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना कहलाता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो कहलाता है ईडीपी। क्या कहलाता है, यह इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, यह ईडीपी कहलाता है। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है दोस्तों, ईडीपी कहलाता है। यदि जब कोई कंप्यूटर डाटा को, जो डाटा है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, कोई कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वह क्या कहलाता है। आपसे ऐसा प्रश्न बनेगा, या तो ईडीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि ईडीपी है क्या। तो ईडीपी क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता। बस इतना सा प्रश्न आपको याद रखना है अपने जीवन में। तो आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये बात सही है। और डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, जब कंप्यूटर किसी डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वह क्या कहलाता है, वह आपका क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है। तो साथियों इसको लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ी सी और बात करता हूं। देखिए, अब एक चीज आपके एक सामने शब्द आया सीपीयू। आप देख रहे हो कि इंफॉर्मेशन को किस में बदला जाता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो यह प्रोसेस किसके माध्यम से किया जाता है, तो प्रोसेस आपका सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। तो भाई ये प्रोसेस है क्या, आप इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने कहा कि यदि आप डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करोगे तो उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा। उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होगा साथियों, तो प्रोसेस होगा तो वह यह प्रोसेस किसके माध्यम से होगा, तो यह प्रोसेस किसके माध्यम से होगा, यह प्रोसेस आपका सीपीयू के माध्यम से होगा। सीपीयू के माध्यम से क्या होगा, प्रोसेस होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा डाटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डाटा लिखा है, डाटा लिखा, ठीक है।
ये डाटा लिखा है, डाटा को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। और ये किसे परिवर्तित कर देगा, इंफॉर्मेशन में क्या कर देगा, यह परिवर्तित कर देगा। लेकिन यह प्रोसेस किसके माध्यम से किया जाएगा, सीपीयू के माध्यम से किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू के माध्यम से क्या होगा, यह डाटा प्रोसेस होगा। पहला क्वेश्चन तो आप ये सुनिए कि सीपीयू होता क्या है। जैसे आपसे ये कहा गया कि सीपीयू होता क्या है, तो कंप्यूटर के अंदर एक लगा हुआ प्रोसेसर जो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। लेकिन आमतौर पे आप जैसे टाइपिंग पे जाते होंगे या आपके घर में कोई पर्सनल कंप्यूटर होगा, पीसी वगैरह होगा, तो आप जो वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, इस प्रकार का बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, यहाँ पे डीवीडी लगा रहता है, यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन लगे रहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम वाले बटन लगे रहते हैं, तो आप इसको क्या बोल देते हो, आप इसको सीपीयू बोल देते हो। लेकिन यह क्या है, आपका गलत है पूरी तरीके से। यह आपका सीपीयू नहीं है, यह केवल एक क्या है, सीपीयू इसके अंदर होता है। यह एक आपका क्या है, यह आपका एक क्या है, कैबिनेट है। तो सीपीयू तो नहीं है भाई। लेकिन आप देखोगे सीपीयू इसके अंदर एक आप देखोगे क्या लगा होगा, एक मदरबोर्ड। क्या लगा होगा, एक क्या लगा होगा, एक मदरबोर्ड लगा होगा, और मदरबोर्ड पर एक इस प्रकार की एक चिप लगी रहती है। एक इस प्रकार की क्या लगी होती है, एक चिप लगी होती है, और चिप लगी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो यह मदरबोर्ड पर लगी हुई एक चिप जैसी होती है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, या इसी को हम क्या कह देते हैं, चिप कह देते हैं, माइक्रो चिप कह देते हैं। तो साथियों सीपीयू शब्द जैसे मैंने बताया, तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। और सीपीयू मदरबोर्ड पर लगी हुई एक चिप जैसी होती है, जिसे हम माइक्रो चिप कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि सर ये सीपीयू ये बड़ा सा बॉक्स है, तो यह एक आपका क्या है, सीपीयू है, यह आपका केवल कैबिनेट है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर रखना है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने कहा कि आपने किसी डाटा को लिया और डाटा को क्या किया, डाटा को आपने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद ये किसमें बदला, इंफॉर्मेशन में। लेकिन प्रोसेस किया तो किसके माध्यम से प्रोसेस किया, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस किया। तो सीपीयू के साथियों 3 पार्ट होते हैं, ध्यान देना। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका CU, और तीसरा होता है MU। तीसरा कौन सा होता है, MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक लॉजिकल, कल मैंने आपको ये बताया था बहुत अच्छी तरीके से। अर्थमेटिक का मतलब ये हुआ कि गणितीय, इसका मतलब क्या हुआ, गणितीय, और लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, तार्किक। लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, तार्किक। सीपीयू का एक ऐसा भाग जो गणितीय और तार्किक संख्याएं कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल, गणितीय तार्किक संख्याएं, ऐसा एक इकाई क्षेत्र, सीपीयू का एक ऐसा भाग, एक ऐसा क्षेत्र जो क्या कर सके, गणितीय और तार्किक गणनाएं कर सके। गणितीय मतलब क्या मतलब होगा, प्लस हुआ, माइनस हुआ, आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ। तार्किक मतलब आपका इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू हुआ, आपका ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ। तो ये क्या है, आपकी तार्किक, और ये क्या है, आपकी गणितीय संख्याएं हैं। और ये सीपीयू का जो पार्ट करता है, सीपीयू को हमने 3 भागों में बांटा है। तो सीपीयू का एक ऐसा पार्ट जो गणितीय और तार्किक संख्याएं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। दूसरी बात को समझना है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिट, यहाँ पे इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल नहीं, इसको क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सेंट्रल यूनिट भी बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट यह क्या करता है साथियों, जो इनपुट आपने लिया है, जो आपने क्या किया है, आपने इनपुट लिया और इनपुट लेके आपने आउटपुट दिया, तो यह कंप्यूटर को बताता है कि माय लॉर्ड एक वहां से इनपुट आया है और आपको ये कार्य करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। जैसे मैंने कहा कि आपको 2+2 आपने एक क्या दिया, आपने ये इनपुट दिया, एक क्या दिया आपने, यह इनपुट दिया, और जैसे ही 2+2 इनपुट दिया तो यह इनपुट क्या जाएगा, अंदर जाएगा और ये बताएगा कि सीपीयू को बताएगा कि माय लॉर्ड आपके पास क्या आया है, एक इनपुट आया है, 2+2 आया है। तो यह इनपुट तुरंत किसको भी सेंड कर देगा, ALU को कर देगा। लेकिन यह इनपुट आया है तो बताएगा कौन, CU बताएगा। कौन बताएगा, यह कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगा। यह सिग्नल्स देने का काम करता है। यह क्या करता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं इस चीज को कि यह क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह इनपुट से यह क्या करता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मतलब क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, नियंत्रित करता है, इनपुट से आउटपुट के मध्य क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आपको ये समझना है कि भाई सीयू क्या होता है, तो यह इनपुट से आउटपुट के मध्य जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अगला टर्म है आपके पास एमयू, और एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, मेमोरी यूनिट। यह मेमोरी यूनिट क्या करती है, जो आपने इनपुट दिया, जैसे आपने 2+2 दिया, मान के चलिए 2+2 दिया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यह 4 कहां स्टोर होगा, उसके लिए एक आपको क्या चाहिए, आपको संग्रहण चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर क्या हो सके, भंडारण का काम हो सके कि 4 को हम कहां पर स्टोर करके रखें। भाई जैसे आप बताइए, जैसे आपने क्या किया, आपने इनपुट है, जैसे चक्की पर आप गए हो कभी गेहूं पिसवाने के लिए, तो वहां पे चक्की पर आप क्या करते हो, वहां पर जाके आप गेहूं डालते हो, जो उसका डाला होता है वहां पर गेहूं डालते हो, और गेहूं एक आपके लिए इनपुट हो गया। और फिर चक्की क्या करते हैं, उसकी जो चक्की के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो चलते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको, और प्रोसेस है गेहूं को किस में बदल देते हैं, आटा में बदल देते हैं। और आटा में बदल देते हैं तो आटा चक्की से बाहर आता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, आटा को स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आप बड़ी सी बोरी या थैला लेके जाते हो, तो उसमें क्या करते हो, उसको स्टोर करते हो, उसको दबा दबा के भरते हो। तो ऐसे ही जब आपने इनपुट दिया 2x2 दिया, तो इसको स्टोर करने के लिए 4 आया, आउटपुट क्या आया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनपुट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये 2x2 दिया, 2+2 दिया, तो ये 4 हुआ, 4 हुआ, आउटपुट 4 को कहां स्टोर किया जाए, और आउटपुट 4 को जहां स्टोर किया जाएगा वो क्या क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो मेमोरी यूनिट कहलाएगा। वो क्या क्षेत्र कहलाएगा, मेमोरी यूनिट कहलाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट से जब, आप इसमें लिख सकते हैं, इनपुट से जब आउटपुट में, इनपुट से जब आउटपुट में, इनपुट से जब आउटपुट, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, तो उसके, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप सुन के लिख लेना। इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण मतलब स्टोरेज, उसके भंडारण मतलब किसको, स्टोरेज, उसके भंडारण के लिए क्षेत्र होता है, उसके भंडारण के लिए क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमयू कहते हैं, या क्या कह देते हैं दोस्तों, मेमोरी यूनिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एमयू कहते हैं, या क्या कह देते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं। मैंने एक छोटे से टॉपिक की चर्चा की है। मैंने कहा कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी कहलाता है। जब प्रोसेस किया जाता है तो क्या
क्या किया जाता है, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे और क्या कहते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर सीपीयू को अन्य नाम है, सीपीयू के अन्य नाम क्या है, प्रोसेसर। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि सीपीयू है क्या। कैबिनेट जो आप देखते हो वह आपका सीपीयू नहीं है, कैबिनेट आपका सीपीयू नहीं है, वह उसके अंदर लगी हुई चिप क्या होती है, सीपीयू होती है। तो प्रोसेसर इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और क्या नाम देते हैं इसको, और क्या नाम देते हैं, तो इसी को नाम देते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो चिप क्या देते हैं, माइक्रो चिप, इसी को नाम देते हैं, किसको देते हैं, सीपीयू को। तो सीपीयू के नाम सुनिए कितने हैं, एक तो हुआ प्रोसेसर, दूसरा हुआ माइक्रो प्रोसेसर, और तीसरा क्या हुआ, माइक्रो चिप। इतने नामों से हम किसको जानते हैं, सीपीयू को जानते हैं। और सीपीयू किस प्रकार का होता है, मैंने इस प्रकार का बताया कि एक आकृति, एक प्रकार का हार्डवेयर है, और यह किस पे लगा होता है, यह आपका मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक पार्ट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीपीयू कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि सीपीयू के इतने सारे नाम हैं। इसी सीपीयू को हम क्या कहते हैं, यह सीपीयू बहुत सारे कार्य करता है, और पूरे सब चीज़ों को, मेमोरी का काम कर रहा है, कंट्रोल यूनिट का काम कर रहा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम कर रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क से, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क से हृदय या दिमाग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो एक प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि कंप्यूटर का, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर देख लेना, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क से किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, या ब्रेन किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, या हृदय किसे कहते हैं, या दिमाग किसे कहते हैं। तो साथियों याद रखना, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, या कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, किसे कहते हैं, हम सीपीयू को कहते हैं। तो एक छोटी सी बात है, यह आपकी सीपीयू के बारे में मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप वीडियो को दोबारा सुनिए, अच्छे से सुनिए, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बताया है। जो भी बताया उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिए, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि डाटा दो प्रकार के होती हैं। एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, डाटा दो प्रकार के होते हैं। और डाटा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। डाटा दो प्रकार के होते हैं। डाटा कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है आपका न्यूमेरिक डाटा, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। दूसरा कौन सा होता है साथियों, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। दूसरा कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में वह चीज़ें आपकी आती हैं जो 0 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं वह आपके न्यूमेरिक डाटा में आती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, डाटा दो प्रकार का होता है। आप ऐसे ही लिखा करो जैसे मैं लिखता हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिखो आप। डाटा दो प्रकार का होता है डाटा दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, एक होता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा वह होता है जिसमें 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं। न्यूमेरिक डाटा वह होता है जिसमें 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं, वह क्या कहलाता है, न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा वह होता है जिसमें आपका क्या है, ए से लेकर जेड तक आपके अक्षर आ जाएं, या तो आपके स्मॉल वाले ए से लेकर जेड तक आ जाएं, या तो आपके बहुत सारे चिन्ह, जैसे मैंने कहा कि ये आपका हैशटैग आया, आपका क्वेश्चन मार्क आया, आपके इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार से आ रहे हैं, आपकी कोई इमोजी आपकी इस प्रकार की आ रही है जो आपको रात को 12 बजे रजाई के अंदर से भेजते रहे तो इमोजी आ रही है कोई, या तो आप अन्य कोई इस प्रकार की इमोजी आप कोई भेज रहे हो। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं आपकी,
ये सारी बची हुई चीजें आपकी क्या कहलाती है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाती है। ये सारी बची हुई चीजें क्या कहलाती है दोस्तों? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाती हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा मतलब इसे हम क्या क्या कह सकते हैं? एक गैर संख्यात्मक, इसका हिंदी में क्या लिख सकते हैं? गैर संख्यात्मक डाटा, गैर संख्यात्मक डाटा। और ये न्यूमेरिक डाटा आपका क्या है? संख्यात्मक डाटा। ये क्या है आपका दोस्तों? संख्यात्मक डाटा। तो दो प्रकार का डाटा होता है, एक न्यूमेरिक डाटा, एक दूसरा कौन सा होता है? गैर न्यूमेरिक डाटा होता है। दो प्रकार का डाटा होता है और यह आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक डाटा क्या होता है। तो साथियों ये थोड़ा सा आज का टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक ही था। एक हम कंप्यूटर का एक शुरुआती परिचय पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर का ये द्वितीय पार्ट है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो जो इंट्रोडक्शन है आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, तो वो मैंने आपको बता दिया है। दो पार्ट में इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे वीडियो आपके रहेंगे और छोटे छोटे आप एक दिन में 2-3 वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो हमने ये आपको इसकी जानकारी दे दी है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। और कंप्यूटर का विकास कैसे होता है तो उसे हम आज स्टार्ट इसलिए नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बीच से अधूरा छोड़ना ठीक नहीं रहता है। तो उसको हम अलग वीडियो मतलब 30 नंबर के वीडियो में इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।